धनबाद में करोड़ों रुपए की जमीन और मकान की खरीद बिक्री के नाम पर कथित ठगी करने वाले लंबे समय से फरार आरोपी आशीष कुमार गुप्ता को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता से गिरफ्तारी के बाद आरोपी को धनबाद लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मनीटांड निवासी आशीष कुमार गुप्ता पर जिले के कई थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। इस पूरे मामले की शुरुआत हीरापुर चिरागोड़ा निवासी सुनील कुमार की शिकायत से हुई। सुनील कुमार ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि आशीष कुमार गुप्ता ने जमीन और मकान बेचने का झांसा देकर उनसे 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन वह लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। जांच के दौरान पुलिस के सामने यह भी सामने आया कि आशीष कुमार गुप्ता पर सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि कई लोगों से ठगी करने के आरोप है कि उसने मनीटांड में मकान और कुर्मीडीह में जमीन बेचने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए वसूले। उसके खिलाफ धनबाद थाना के अलावा धनसार, बैंक मोड़, कतरास समेत जिले के कई थानों में धोखाधड़ी के अलग अलग मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि इन मामलों में ठगी की कुल रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। शिकायतकर्ता अमित कुमार ने भी आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आशीष कुमार गुप्ता ने उन्हें भी घर और जमीन बेचने का भरोसा दिलाकर करीब 57 लाख रुपए की ठगी की। अमित कुमार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की ठगी का शिकार न बन सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी से पहले न्यायालय के आदेश पर उसके घर पर इश्तेहार चस्पा किया गया था। उसके आत्मसमर्पण करने की चेतावनी भी दी गई थी। उसके बावजूद वह लगातार फरार रहा। आखिरकार तकनीकी निगरानी और लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे धनबाद लाकर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस कथित ठगी में और कौन कौन लोग शामिल है तथा कितने लोगों को इसका शिकार बनाया गया है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है। संभावना जताई जा रही है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस कथित प्रॉपर्टी ठगी से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। अब पीड़ितों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने की दिशा में भी कार्रवाई होगी। धनबाद से स्वराज पोस्ट के लिए नीतीश की रिपोर्ट। आशीष कुमार गुप्ता के ऊपर धनबाद के विभिन्न थानों में कई केसेस दर्ज है, जिसमें से एक केस रिसेंटली इधर सुनील कुमार के द्वारा दाखिल किया गया है, जो मार्च में हुआ। उसी केस में आशीष कुमार गुप्ता को कोलकाता से पकड़ा गया है। लगभग कितने का आरोप होगा सर? इस केस में लगभग 35 लाख रुपए का गबन है। ऐसे काफी केसेस हैं जिनके ऊपर किसी के ऊपर 56 लाख, किसी के 45 लाख, डिफरेंट डिफरेंट केसेज उनके ऊपर दर्ज है आशीष कुमार गुप्ता के ऊपर। आगे न्यायालय आगे केस सब न्यायालय में है और न्यायालय जैसी कार्रवाई करेगी उसके हिसाब से ही आगे प्रोसीड करेगा। SM सिंह, धनबाद सिविल कोर्ट। क्या कुछ मामला है, क्यों थाना है? थाना आए हुए हैं, हम लोग पैसा लेके रखा हुआ था, उसके जेल भेजा गया है, तो उसी के आधार पे हम लोग आए जेल देखने गया है कि नहीं गया है। कौन? ये आशीष गुप्ता है, यहाँ फकर बाबा के पास रहता है मड़ाईकाड़ में। उन्हीं लोग हम लोग का 57 लाख रुपया लिया है, मतलब घर और जमीन देने के पर्पज से लिया था। बोला हम दोनों दे देंगे, इसके बीवी और इसकी मतलब ये आशीष गुप्ता दोनों। और इन लोग क्या किया, इन लोग गायब हो गया रहते रहते, घर पे फिर मिलने नहीं लगे, भागना शुरू कर दिया इन लोग। बहुत कोई हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किए, ये है हम लोग नहीं तो पैसा वापस कर दो, ये नहीं किया, भाग गया। कितना पार्टी बहुत लोग से लिए है, मतलब बगमारा में है इसका केस, मतलब धनबाद थाना में है, सराय क्या बोलते उसको बैंक मोड़ है, सराय डेला भी है, सगरो थाना में इसका केस है। आपसे कितना लिया प्रश्न? 57 लाख। आज उसको जेल भेज दिया। हाँ जेल आज भेजा गया। जमीन और घर देने के एवज में, जमीन बोला, घर भी देने के लिए बोला। और उसकी माँ से बात की तो बोलता है नहीं हमको उस सब के बारे में नहीं मालूम है,
और कितना बार हम गए तो उसका घर में खुद बात बोला, हम मम्मी से बात करके अपना ही करवाएंगे। इन लोग माँ भी वही है, फ्रॉडगिरी है, ये तीनों वही है। गिरफ्तारी को लेकर इश्तेहार भी किया गया हाँ, बहुत बार हुआ, 2 बार हुआ है। एक बार कैंसिल करवाया था, फिर से हम लोग ही करवाए तो फिर चिपकाए थे। इसकी माँ बोलती है हमको बेटा से मतलब नहीं है, अब बेटा को बोलती है हमको बेटा को छोड़ दो। है। गिरफ्तारी हो गया तब आगे आप लोगों का क्या डिमांड? हम लोग डिमांड, हम लोग का जो पैसा है चाहे तो दे मिल जाए, चाहे तो जगह जमीन मिल जाए, चाहे घर हो जमीन, हम लोग तो यही चाहेंगे। जमीन बैंक के पास गिरवी लोन हाँ, दिया। जमीन है, हाँ, लोन पे भी है, वहाँ भी फ्रॉड किया है, उसका भी लोन नहीं भर रहा है। अब खाली घर है तो जे मिल जाए हम लोग को, चाहे घर घर दोनों जमीन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तो हम लोग को पैसा वापस कर दे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार।